हेलो एवरीवन। तो हमारी दो क्लासेस ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के ऊपर हो चुकी हैं और आज थर्ड वन है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो दोनों क्लासेस अच्छे से चेक कर ली होंगी, देख ली होंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपनी थर्ड लेक्चर के ऊपर। तो थर्ड लेक्चर एक बार देख लेते हैं हम लोग कल कहाँ पर थे। यस, हम लोगों का डायगोनल रिलेशनशिप हो गया था। ओके, ये हो गया था हमारा, ये हो गया था, ये कंप्लीट था। यस, हम लोग थे अब इस पर। किस पर? इस पर ब्लॉक इन्फॉर्मेशन। तो आपको जैसा कि पता है कि हमारी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं डेली, में रिकॉर्डेड फॉर्म में और क्लासेस डालती हूँ। कुछ टाइम बाद लाइव भी स्टार्ट करने का प्लान है, बट तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं आज ब्लॉक इन्फॉर्मेशन, जिसमें पीरियोडिक टेबल का ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लॉक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ज़रा, ब्लॉक कैसे निकालते हैं बेटा। अगर आपसे बात की जाती है कि ये अगर एस ब्लॉक का है, एक मिनट, यस, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, इनके लिए तो बहुत इजी इजी सी ट्रिक होती है। जैसे अगर एस ब्लॉक का है तो आपको पता होना चाहिए एस ब्लॉक है मतलब ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं जो भी आपके होंगे वो सारे ग्रुप 1 के अंदर या एस ब्लॉक के अंदर होंगे। और अगर आप पी ब्लॉक की बात करते हो तो 13 to 18। देखिए, ये सिर्फ एक याद करने के तरीके से है। जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वहाँ पर और ज़्यादा क्लियरिटी होगी, वहाँ पर और ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हाँ मैम, एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप से है कि हाँ समझ आ रहा है थोड़ा। जैसे ऑल इनर शेल्स आर कंप्लीट, सारे एस से पहले के जितने भी शेल्स होते हैं सारे कंप्लीट अगर हैं तो ही वो एस ब्लॉक का होगा। इसके अंदर इनर शेल कंप्लीट होते हैं, ये भी सेम है। लेकिन इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस में जाता है और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पी में जाता है। जैसा इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, एस सब शेल के अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सब शेल के अंदर जाता है। तो ये बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल का नाम तो हमने सुना होता है, पैन अल्टीमेट शेल क्या होता है मैम ये नहीं पता होता, और एंटी पैन क्या होता है तो उसको भी समझ लेते हैं कि जो बाहर वाला, जो जस्ट आउटर जो शेल होती है उसको आप बोलते हैं क्या, अल्टीमेट शेल, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल। इसकी जस्ट अंदर की सेकंड नंबर वाली जो होती है उसे बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, और उसके भी अंदर वाली जो होती है उसे बोलते हैं एंटी पेन। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो वो आपको याद होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं। जैसे ये देखिए, एफ ही हमने लिया, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये चीज़ आपको पता है। कि चलो लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैम, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d6। अगर आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो तो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब हमें पहले तो ये चेक करना है कौन कौन से एस का है, पी का है, डी का है, एफ का है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ एस पी बताया हुआ है। डी और एफ भी आप समझ जाओगे। कैसे पता करोगे मैम, आपने बताया था अगर एस वाला होगा ना तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाना चाहिए, ठीक है, और उससे पहले के सारे ऑर्बिटल फिल होने चाहिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा, डी में जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, और जो 3d है वो फुलफिल्ड भी नहीं है तो एस तो नहीं होगा। पी वाले के अंदर भी इसके पहले का सारा फिल्ड होना चाहिए, तो मैम यहाँ तो 4p है ही नहीं, तो कैसे होगा, पी वाला भी कट गया, बचा डी और एफ, ठीक है। अगर डी की बात की जाएगी तो डी वाले में डी अनफिल्ड होता है या फिर फुलफिल्ड नहीं होता है। तो आपको दिख रहा होगा मैम, यस, डी सब शेल जो है वो पेन अल्टीमेट शेल है और ये आउटर मोस्ट शेल इसका इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट, तो इसलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। चलिए एक बार नेक्स्ट एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो पैलेडियम है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे। अगर आपको पता हो तो एक क्रोमियम भी एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम के अंदर ये होता है 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6, ठीक है। यहाँ होता है 3d5 4s1, ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करना एक्सेप्शन के तरीके से। चलिए अब देख लेते हैं मैम इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है। इसके अंदर एक्सेप्शन ये है कि कहा जाता है ये, लेकिन ये रॉन्ग है। करेक्ट कौन सा है, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे चेंजेस किस चीज़ में आए मैम, चेंजेस आए हैं इस वाले में, 5s2 4d8 वाले में। यहाँ पे 5s2 4d8 नहीं होता, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपके डी में चला जाता है। डी में जाने का रीज़न ये है कि ये आपका फुलफिल्ड हो गया, और जैसे ही फुलफिल्ड हुआ तो यस स्टेबल भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, अगर किसी को ये लगता है मैम आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है या फिर मैम थोड़ा आप स्पीड में खींच रहे हो, तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम ही काफ़ी रहता है। और हाँ, इसके अंदर आपको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, ईजी चैप्टर है। जिसको ये नहीं पता मैम कितने मार्क्स का है, कैसा चैप्टर है, क्या होना है, तो प्लीज़ मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने हर एक चीज़ आपको प्रॉपर डिस्क्राइब की है, तो वहाँ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए एफ ब्लॉक का देख लेते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर क्या है, जिसमें आउटर मोस्ट शेल,
पेन अल्टीमेट शेल और NT मतलब 2 ब्लॉक n-2 तक, इसको बोलेंगे n, इसको बोलेंगे n-1, इसको बोलेंगे n-2, ये फुलफिल्ड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप D की बात करोगे तो D के अंदर क्या होता है, D के अंदर n और n-1, ये दोनों के दोनों फिल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए ये इनकम्प्लीट होते हैं। चलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन F सब शेल ऑफ n-2 शेल, जिसे एंटी पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस लिया है, नियोडियम 60 होता है करना, लास्ट में आपको पता लगेगा 6s2 के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखो भाई, कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। 2s 2p कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, मैम ये इधर कैसे आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, तो वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं समझा रही हूँ। रुको एक मिनट। 4d 4f 5s 5p 5d 5f और 6 भी लिख देती हूँ, है ना। 6s 6p 6d और 6f। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग होती है। वो चीज़ पहले जाएगा 1s में, यस, फिर जाएगा एरो बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ, फिर जाएगा 2s में, ठीक है, डन। उसके बाद जाएगा 2p में और फिर जाएगा 3s में, यस मैम, पहले 2p में गया फिर 3s में, करेक्ट। उसके बाद जाएगा आपका 3p में और फिर 4s में, देखो 3p 4s, डन। उसके बाद जाएगा आपका 3d, देखो एरो टेढ़ा करोगे आप देखते जाओगे कि जो जो लाइनिंग में जा रहा है ना, बस वही करना है आपको। फिर जाएगा 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, क्योंकि हमें नहीं समझ आता कि पहले किस में फिलिंग होगी, तो फिलिंग का तरीका मैं बता रही हूँ। फिर जाएगा 4d में, फिर 5p 6s, 4d 5p 6s एंड देन 4f तो है ही आपका, ठीक है। तो ये आपकी फिलिंग का तरीका है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो आप जो मैंने ये तरीका बताया है इससे आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको आ गया है समझ। अच्छा, फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो यहाँ से आपका मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं। इन एग्जामिनेशन 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन और व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। अब चेक करना है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें। 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ होगा या फिर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा। हमें चेक करना है क्या दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर भी निकाल लेंगे। देखो अगर एस ब्लॉक दिया है, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रुप कैसे निकालेंगे। एस ब्लॉक है, ग्रुप निकालने के लिए आपको एस ब्लॉक के लिए आपको आउटर मोस्ट शेल को देखना है। जैसे 4s है तो जो n की वैल्यू होगी वही आपका ग्रुप होगा। p ब्लॉक के अंदर जैसे, अरे यार देखो एक मिनट रुको, दोबारा समझाती हूँ इसको। देखिए इसमें क्या है, ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सब शेल, मतलब जो ns होता है, ns के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे जनरली या तो 1 होगा या 2 होगा, जितने भी होंगे वही आपका एस ब्लॉक होगा, ठीक है। p ब्लॉक के अंदर 12 आपको ऐड करना है। जैसे np दे रखा है कुछ भी, तो ये जो np जो है इसके अंदर आपको p में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर कितना होगा 2 + 12, मतलब आपको 12 ऐड करना है। d ब्लॉक के अंदर 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सब शेल, जैसे 3d 5 दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में आपको दिया हुआ है 4s2, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ n-1 d सब शेल के इलेक्ट्रॉनों में 2 ऐड कर दो। या तो आप ये बोल सकते हो या फिर आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि n-1 d प्लस ns, इनके इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐड करना है, तो यहाँ से आपका d ब्लॉक निकल जाएगा। 2 का मतलब क्या है, s के इलेक्ट्रॉन, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप इज ऑलवेज 3 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, मैम 2p1 है, मैंने कहा ठीक है, देन फिर कैसे निकालोगे पीरियड, तो जो n की वैल्यू है उसे बोलेंगे पीरियड, मतलब n की जो वैल्यू है उससे आएगा आपका पीरियड, ठीक है। अच्छा ब्लॉक कैसे आएगा, ब्लॉक मैंने आपको निकालना आप जस्ट पहले सिखाया था कि किस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे मैम p जो है ना वो फुलफिल्ड नहीं है, p खाली है, मतलब p ब्लॉक है। ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप निकालने के लिए कैसे करोगे मैम, क्योंकि ब्लॉक p है और p के अंदर आपने क्या बताया था 12 के साथ आपको ऐड करना है p के इलेक्ट्रॉन। np के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे np का 1 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल हो गया आपका 13। ओके, अगला वाला देखते हैं। 6s2 बोल सकते हो आप, s का हो सकता है, लेकिन इसका s में तब होता जब इसके जो पहले वाले
जैसे पेन अल्टीमेट जो शेल है वो आपका फुलफिल्ड होता है, लेकिन मैम यहाँ तो डी फुलफिल्ड है ही नहीं, है ही नहीं है, तो मतलब ये एस का तो नहीं है, पी है नहीं यहाँ पे तो पी का नहीं होगा, तो ये डी का है। अगर डी का हो सकता था, लेकिन अगर आप चेक करते तो यहाँ पे अगर डी का होता ना तो डी वाले में डी और एस ये आपका क्या होता, अनफिल्ड होता या फिर इनकम्प्लीट होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एफ भी इनकम्प्लीट है और अगर एफ भी इनकम्प्लीट है तो वो एफ ब्लॉक का होगा। ठीक है, एफ ब्लॉक का निकालने के लिए ऑलवेज 3 रहेगा ग्रुप, कुछ चेंजेस ही नहीं है। इसके अंदर देख लो डी और एस, तो यस मैम ये वाला आप बोल सकते हो डी ब्लॉक का है, और ये तो आपको पता ही होगा कौन सा का है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कमेंट डाउन। ठीक है, चलिए, और ये 12 आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ये आपके मैजिक नंबर हैं। ठीक है, ये जस्ट याद करने हैं, मतलब 8 ये वाला याद कर लो आप। ठीक है, ग्रुप 18 का मतलब इसके लिए आपको यहाँ पे जो जो एलिमेंट हैं वो याद होने चाहिए, और लास्ट के कौन से एलिमेंट हैं वो याद होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पर आता है आपका लिथियम और यहाँ आपका आता है हाइड्रोजन। अगर मान लो लिथियम वाले ब्लॉक के अंदर आपसे पूछा जाता है कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हो। जैसे आपको लिथियम के जस्ट नीचे का एलिमेंट पूछा है, हमें नहीं पता कौन सा है, तो आपको +8 करना है। क्वेश्चंस कराती हूँ तब समझ आएगा। जैसे ये आपको ये याद करना है, ठीक है, पूरी याद करनी है, इसको MTR लिख लो। ठीक है, याद ही करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इंडियम आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है B, तो इंडियम के जस्ट पहले कौन सा आएगा, गैलियम। इसके जस्ट पहले कौन सा आएगा और इसके बाद कौन सा आएगा, इन एलिमेंट को निकालने के लिए। अच्छा, इंडियम से पहले कौन आएगा उसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो ये मैजिक नंबर जो है ना वो उसी के काम आते हैं। जैसे ये रहा, वैसे तो आपको पता ही लग गया, ओल्ड स्टाइल से टीपो, बहुत इजी आता है, आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमने आपको ब्लॉक निकालना सिखा दिया है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे एक बार थर्ड लेक्चर और मुझे एक बार चेक कर लेने दो कि इसमें क्या है। ठीक है, अलग है इसके अंदर PDF। ओके, तो अभी मेरी आज की जो सेशन हुआ उसके अंदर मैंने आपको सारे ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालना सिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर जाके, घर तो आप ऑलरेडी हैं, मतलब आराम से थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्योंकि ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं करा रही हूँ ना क्वेश्चंस, जैसे जैसे मैं चीज़ें समझा रही हूँ वैसे वैसे अगर आप क्लियर करते जाते हो तो आपके लिए फ़ायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं फिर क्या होता है ना, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं मैम बैकलॉग, तो वो बैकलॉग कुछ नहीं है। बैकलॉग क्या है? बैकलॉग कुछ नहीं है। जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको और आप उस टाइम नहीं पढ़ के उसको बाद में पढ़ते हो तो उसे बैकलॉग बोलते हैं बस। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ इन चीज़ों को तो आप इसके साथ साथ क्वेश्चंस करते जाओ, साथ साथ इसको समझते जाओ, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हो, आपके ऊपर है भाई। ठीक है, तो जितना पढ़ सकते हो आप लोग पढ़ो, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 मंथ्स के गैप पर है। तो 2 महीने में आप लोग जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि 2 महीने की मेहनत आपकी जो पहले की है वो की है। इसके अलावा ये जो अब जो 2 मंथ्स है ना, इनकी मेहनत देखी जाएगी एक दिन में जब नीट का पेपर होगा। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पता है। तो इसलिए कोशिश करना कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करें। चलिए, फिर आज का सेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में अभी रिकॉर्ड कर देती हूँ। ठीक है, फिर आप लोगों के पास वो जल्दी डिलीवर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि मैं ऑर्गेनिक का भी सेशन करवाने वाली हूँ, तो उसी को करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।